नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम करूं, आज मैं इस मुल्क के अरबाब इख्तियार से एक बात करना चाहता हूं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म से भी, इस मुल्क के आर्मी चीफ से भी, इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, चेयरमैन नैब से भी, और इसके साथ साथ DGFIA से भी, और एंटी करप्शन के जो चीफ हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी, कि क्या वजूहात है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर तबाही है, आप समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के चंद इदारे जिनमें करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के घपले हैं, करप्शंस हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं, क्या वजूहात है कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनता है? क्या वजूहात है कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है? अगर मैं तो अब मेरे पास कई महकमे हैं जिनको मैंने आगे और भी, जैसे मैं पहले लाया हूँ, आगे उन तमाम बड़े पाकिस्तान के अहम महकमे हैं जिनमें बड़ी करप्शन है, इर्रेगुलरिटीज़ है, इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स है, बहुत कुछ है, मैं सामने लाऊंगा। लेकिन आज मैं आपके से गुजारिश करता हूँ, मेरी ये तमाम अरबाब इख्तियार से गुजारिश करता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी ये समझने से कासिर है और हमें भी कासिर है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम आपसे पूछती है कि इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है, इनसे पैसे क्यों नहीं लिए जाते हैं। हम आपको दिखा, और ये जो आज मैं फिर एक अहम इदारे की करप्शन आपको दिखाना चाहता हूं, ये मैंने तैयार नहीं की है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो कह रहा है कि इसमें इतनी बड़ी इर्रेगुलरिटीज हुई है। मैंने आपको पहले PSL1 और PSL2, ये वो PSL1 और PSL2 की पूरी ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें 72 इर्रेगुलरिटीज हुई थी और 19 अरब रुपए के घपले मैंने आपके सामने ला के दिए थे, और उसके ऊपर मजीद जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हुई है, दूसरी चीजें हुई हैं, वो तमाम चीजें इसके अंदर है। मेरे पास इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता है, खुदारा ये तमाम बड़े लोग इस पूरी रिपोर्ट्स को पढ़ें तो पता चलेगा। PSL1 और PSL2 जो 2017-18 की है, अभी तो और भी हुए हैं ना, इसके अंदर 19 अरब रुपए का घपला है। और इसके सिलसिले में मैं बशीर मेमन साहब जो DGFIA थे, उनको मैं सलूट करता हूं, क्योंकि उस जैसा अहल और जो कहना चाहिए कॉम्पिटेंट बंदा जिसने इस केस को टेकअप किया, और उसकी पर्सनल इंटरेस्ट पे FIA अब इसकी इंक्वायरी कर रही है, और बड़े हाई लेवल पर कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि जो वाजिद साहब आए हैं DGFIA, उनके बारे में भी सुना है कि बड़े दयानतदार और बहुत ही काबिल अफसर हैं, तो वो भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये केस हमने आपके एजाज शाह इंटीरियर मिनिस्टर के नोटिस पे भी लाया है कि अब हम देखते हैं कि हुकूमत इन लोगों को पकड़ती है या नहीं पकड़ती है। ये 19 अरब का था जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब नाजरीन, आज मैं आपको, ये PSL1 PSL2 2017-18 का था, आज मैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ये है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 110 अरब रुपए के घपले हैं जो 32 केसेस में हैं। 110 अरब रुपए के इसमें घपले हैं, करप्शन है, इरेगुलरिटीज है, इलीगल अपॉइंटमेंट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये 110 अरब रुपए का ये आज मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये पूरे के पूरे केसेस तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन 12 केसेस मैं आपके सामने लाऊंगा। ये है PCB स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये है ऑडिट ईयर 2017 और 18 का है, और इसमें 110 अरब रुपए के 32 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी घपले हैं, 110 अरब रुपए की करप्शन, और बाकी कई केसेस ऐसे हैं जिस पे PCB ने अभी तक रिकॉर्ड्स नहीं दिया हुआ। मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि कितने केसेस हैं इसके अंदर जो अभी तक जो है उसके रिकॉर्ड्स नहीं दिए गए। कहते हैं ये सैकड़ों में है जिसके रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं दिए गए। मैं अभी आऊंगा, मैं आता हूं, सब बताता हूं। उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूं कि ये वो आपके 32 केसेस हैं जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा। मैं इसको तो नहीं पढ़ सकता,
लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं सबूत के तौर पर। और ये 12 केसेस हैं जो मैंने निकाले हैं, जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूं, आप भी देखें। ये 32 केसेस है जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको मैं 12 केसेस की डिटेल देना चाहता हूं। तमाम अरबों इख्तियार, 22 करोड़ आवाम, सुने कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिससे लोगों ने अरबों खरबों करप्शंस किए, खुदा के लिए इसकी एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इसको पूरा का पूरा 10 साल 15 साल का इसका ऑडिट रिपोर्ट सामने रखें और पकड़ें इन लोगों को। एक बहुत बड़ा घपला जिसमें अरबों नहीं, मजीद खरबों शामिल होंगे। आइए मैं सुनाता हूं आपको वो क्या कहानी है। वो है मीडिया राइट्स की। हमने लिखा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को हमने क्यूरी की कि सर ये मीडिया राइट्स में आप बताइए कि इसके ऊपर आपने इन लोगों को बताया है, इनसे पूछा है, जिसमें अरबों और खरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। तो अब आप सुनिए उनका डायरेक्टर क्या कहता है। ऑन एयर भी हम दिखाएंगे। हर चीज हम अपना होमवर्क करते हैं, हम ऐसे ही किसी के सामने चीज लेके नहीं आते हैं। तो लिखिए क्या लिखता है, सुने अब आप। डियर सर, रेफरेंस योर क्यूरीज regarding media right issue in special audit reports of PSL 1 and 2 and PCB. It is informed that the audit has raised 5 observations on the non-transparency in the sale of media rights in its special audit report of PSL 1 and 2. The same audit observation may be seen at para number 4.2.2, 4.2.3, 494. Whereas during a special audit of the PCB, the management did not produce record regarding sale of PCB media rights. The same could not be examined accordingly. A para of non-production of record was raised and printed accordingly in the report. ये आपके उन्होंने अभी आपको ये भेजी है जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि जनाब इस मीडिया राइट्स के जो चीज़ें देनी थी, जो लेटर देने थे, जो रिकॉर्ड्स देना था, जिससे ये साबित हो कि ये जो करप्शन है बहुत बड़ी, उसमें क्या सही काम हुआ है, अभी तक ये रिपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये 2 दिन पहले की मैं ये लेटर आपको दे रहा हूं। ये मेरा लेटर नहीं है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का लेटर है जो कह रहा है कि मीडिया राइट जो सेल किया गया है उसकी करप्शन में, जिसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व है, उसके डॉक्यूमेंट्स बताओ कहां है। वो देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? इसलिए कि उन्हें पता है कि इस माफिया में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बदकिस्मत 32 करोड़ आवाम जिसके पास बड़ी ताकत है वोट की, लेकिन ऐसे हुक्मरान लेके आती हैं जो उनके टैक्सों का पैसा खरबों रुपए जो है लूट के चले जाते हैं, कोई इनको नहीं पकड़ता है। हम इदारों को कह रहे हैं मंगवाइए हमसे ये सारी चीजें, इन्वेस्टिगेट कीजिए, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछिए कि ये खरबों रुपए का जो ऑडिट हुआ है अरबों रुपए का, ये क्या है, ये क्यों नहीं पकड़े जाते हैं। मेरे पास जो गेस्ट हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। मैंने आपको ये मुख्तसर सा बताया, मुख्तसर सा, और भी चंद चीज़ आपको बताऊंगा। मेरे साथ हैं इस वक्त जनाब साबिक कप्तान कौमी टीम, साबिक कोच कौमी टीम में, बहुत बड़ा नाम जावेद मेहदाद। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। इकबाल मोहम्मद अली खान MNA हैं, मेंबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, सीनियर मेंबर स्पोर्ट्स कमेटी कौमी असम्बली। ये वाहिद, ये एक शख्स है जो मुसलसल 10 साल से चीख रहा है कि निकालो रिपोर्ट्स लाओ, निकालो इसके ऊपर एक्शन लो। यही वो शख्स है, लेकिन कोई एक्शन किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। और अफसोस है कि 15 महीने की इस गवर्नमेंट में जिसके मालिक जो है वो एक क्रिकेटर है जो अपने आप को कहता है कि मैं मेरिट की बात करता हूं, वो वजीर आजम है आज, और उसके वजीर आजम में भी इन चीजों के ऊपर कोई नहीं है। मानी साहब है, हमें पता है मानी साहब क्या आप पहले क्या करते थे,
किसका ऑडिट करते थे, क्या अकाउंट डिपार्टमेंट था। मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं उस पर नहीं आना, जब आप यहां बैठेंगे तो मैं सारी बात करूंगा। जनाब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ एक और बहुत अहम आदमी है, ये भी हमेशा इन चीजों को उठाते थे, पॉइंट्स उठाते थे, लड़ते थे, हम लोगों तक भी अप्रोच करते थे कि भाई ये चीज क्या हो रही है। वो हैं जनाब सैयद नय्यरुद्दीन अहमद, तज़ियाकार स्पोर्ट अफेयर्स। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये तमाम क्राइम्स को आपके सामने लाने में। जी जनाब जावेद मेहरदाद साहब, क्या कहेंगे इसके ऊपर अब आप? मैं तो सबसे पहले तो सबको सलाम, और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आवाम को कि पाकिस्तानियों देख लिया। अच्छा, आज मुझे जो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हूँ इतने सालों से, ये वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बड़ा कोई नहीं है हर लिहाज से, कोचिंग ये वो जितनी क्रिकेट। तो आज मुझे समझ आ गई कि ये घपले जो है और सुभान क्यों चला गया वो भी समझ नहीं आई मुझे। राइट, एकदम रिजाइन दिया, निकल गया एकदम रिजाइन करके। और ये तो नए आ गए हैं जो आदमी, यानी कि यहाँ से लोग इंग्लैंड जाना चाहते हैं और इंग्लैंड से लोग पाकिस्तान में आते हैं जब से सिक्योरिटी प्रॉब्लम, हर चीज प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें से आज तो बड़ी मेरी आंखें देखें कितनी जगह अवाम ने जो है हर चीज को लाइन पे लेके आए पूरी दुनिया में। और अगर अवाम ही वोट देने वाले हैं, हमसे वोट लेके ये लोग आए और ये आज गैर लोगों को, पाकिस्तानी भूखा मर रहा है और बाहर के लोग लेके आ रहे हैं, क्या यहाँ पाकिस्तान में मर गए क्या लोग? कितने पुराने क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना वो कुछ किया है। और ये इमरान साहब देखा, मेरा पहली जो बात थी वो यही थी, आज क्रिकेट कहाँ चली गई? जो डिपार्टमेंट खत्म किए हैं आज वो भी लोग, पूरा खानदान रोड पे आ गया है और रो रहा है। और क्रिकेट कहाँ गई है? क्रिकेट कहाँ गई? क्रिकेट आपकी बची हुई इसी वजह से थी, क्योंकि बेस्ट टूर्नामेंट ये चाहते थे। ये वजह से मुझे लग रहा है कि दे वांट कि जी नहीं, रीजनल बेसिस, रीजनल में खाना आसान है, खा रहे हैं ना जी। क्या कहते हैं सर, आपने तो बड़ी कोशिश की थी, आज आपको फल मिल रहा है इन चीजों का, कम से कम इस लेवल तक ये ऑडिट रिपोर्ट आ गई। आपका कमाल है। नहीं सर, हम सब का कमाल। नैयर साहब बैठे हुए, मैं इनको बड़ा वो करता हूँ कि ये भी बड़े तमाम इसके ऊपर इन्होंने बड़े काम किया, इसके ऊपर लिखा सारी चीजें। मगर आप अभी बात कर रहे थे कि मानी साहब का लिखा है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे देखे ना, मैं नवाज शरीफ, काका नब्बासी, सबको लेटर लिखा, सबको रिमाइंडर दे दे के थक गया। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब होने के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाने के बाद मैंने ये किया कि ऑडिटर जनरल साहब से पहला सवाल ही मैंने शहबाज शरीफ से कह के ये करवाया कि सर ये, मैं कब से इनको कह रहा हूँ कि ये ऑडिट रिपोर्ट पीसीबी की स्पेशल रिपोर्ट और PSL 1 और 2 की रिपोर्ट तो उन्होंने करने का खुदा का शुक्र है कि अब बड़े अच्छा क्या कहेंगे सर, अब क्या कहेंगे? मैं अभी आपने तो सब स्टडी कर लिया। अभी आप मानी साहब सा कह रहे थे ना, वो अभी लंदन के जब से आए हैं उनसे ये पूछ ले कितने टूर किए। और वसीम खान साहब जो हैं, जो ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट लेके आ रहे हैं, वो अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, उनसे पूछे उनका काम क्या है। क्राइसिस क्रिकेट के यहाँ पाकिस्तान के अंदर है, आप वहां क्या कर रहे हैं बैठ के? अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट लाने में कितनी है? देखे मेरी बात सुने, 30 लाख रुपए टिकट देता था, 30 लाख रुपए वो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मुझसे पूछे ना, जावेद भाई बैठे, कितनी तनख्वाह? ये तनख्वाह ये हो गई। फिर आपका फर्स्ट क्लास में जितना भी TADA ये 700 डॉलर, गरीब मुल्क का, 700 डॉलर पर डे आपको डेली अलाउंस मिलता है, 7 स्टार होटल मिलता है। ओ भाई, आप ये जो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गए, ये ऐसे लंदन छोड़ के आ गए, ऐसी थोड़ी, वहां पे क्या थे ये? वहां पे इन्होंने अगर कोई क्रिकेट वहां पे खेली है, या आप मुझे बता दें कौन सी क्रिकेट के लिए? जावेद भाई बैठे में अपना खून पसीना दे दिया। और इनसे पूछे जब जिस वक्त मैं चेयरमैन था कितनी दफा वहां पे भी कितनी बातें हुई, और यही कहा गया कि भाई ये लोग बैठे, वसीम अकरम बैठे, दूसरे लोग बैठे, कि इनको लेके आओ। जो सही अब्दुल कादिर महरूम बेचारे का इंतकाल हो गया। अब आप देखिए कि मिसबा जो है, जब कहा गया कि इमरान खादिर को, कह ले ये कौन है इमरान खादिर? जिस शख्स को यह नहीं पता कि इमरान खादिर अब्दुल कादिर का बेटा लेग स्पिनर है, कि उसको लाने के लिए, और इमरान पूरा खान, नाम क्या और है? मिसबाउल हक न्याजी नाम है, और 4 ओहदे हैं उनके पास है। सर मैं आपसे पूछूंगा, मैं जरा सा आ जाता हूं नैयर साहब की तरफ। नैयर साहब,
आपकी भी बड़ी काविश है, आपने बहुत लेटर लिखा है, मैंने आपके लेटर्स पढ़े हैं, ईमेल्स पढ़े हैं, आज ऑडिट रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, PSL 1 भी आपके सामने थी, आपने देख ली। 19 अरब रुपए का घपला है, आज तक जवाब नहीं आ रहा है, और 110 अरब रुपए का उन रजिस्टर्ड 32 केसेस का जिसके अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो कि रिग्रेट हो चुका है। बाकी जो और मांगे गए हैं मीडिया राइट्स वगैरह, उसमें तो खरबों रुपए होंगे। क्या कहेंगे सर? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करूँगा कि ये PCB का जो ऑडिट है ये एक बहुत ही गहरी स्टोरी है, और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँगा। और बड़ी अच्छी बात है कि इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, क्योंकि 29 दिसंबर 2017 को शरीफुल्लाह वज़ीर साहब डिप्टी ऑडिटर जनरल ने इकबाल साहब को एक ख़त लिखा, और उसमें उन्होंने साफ साफ ये बातें बता दी कि ना सिर्फ ये कि नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, नॉन प्रोडक्शन, जी नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी लिखा उस लेटर में जो इकबाल साहब को लिखा था कि इन्होंने ना इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स दी हैं ना एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट्स दी हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये कैसा ऑडिट होगा जो AGP वालों ने किया होगा कि जिनको यानी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट्स भी नहीं मिली, और उसके अलावा जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके सवालात थे, उनके जवाब में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, या बहुत जो मिले वो बहुत कम मिले। तो ये जो आपके पास रिपोर्ट है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और मैं ये चाहूँगा कि इसमें देखें एक कानून है बाकायदा, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है 2012 की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी है तो भी ऑडिटर्स से ये नहीं छुपाया जा सकता जो वो मांग रहे हों, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ऑडिटर जनरल के अपने कवानीन हैं उसमें ये लिखा है कि जो लोग इनसे डॉक्यूमेंट्स छुपाएंगे और इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे उन लोगों पर डिसिप्लिनरी एक्शन चलेगा एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल पे। इस सिलसिले में मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा और सबको उस वक्त जो थे कि भाई ये तो अब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल पे आप नजम सेठी साहब यहाँ इंचार्ज हैं, इनके ऊपर एक्शन लें। उनके ऊपर क्या एक्शन लेना था, ये रिपोर्ट डिले होती रही। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने जब 8 मई को DAC की, उसके बाद जब ये पता चला कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो 8 मई 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 31 जुलाई 2018 को उन्होंने रिमाइंडर दिया इन्हें। उस वक्त भी नजम सेठी साहब थे, खैर वो चले गए। 4 सितंबर को मानी साहब ने टेक ओवर किया। आपने अभी ये पढ़ के सुनाया है कि 1 जनवरी 2019 और 9 जनवरी 2019 को 2 रिमाइंडर आपके ऑडिटर्स ने फिर दिए हैं इन्हें। जो 17 में ऑडिट हुआ था अगस्त का, उसका जनवरी में खिंच रहा है मामला। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा PCB की मैनेजमेंट है ये क्यों हाइड कर रही है डॉक्यूमेंट्स को जो कि इनसे ऑडिटर्स ने मांगे हैं और जिनके ऊपर फिर आगे ऑडिट चलना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये डिले करते करते इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, और ये लेकिन इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है जो कुछ छुपाया गया है। इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं अब ये चाहता हूँ, मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत से, इमरान खान से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये PCB का जो एक ऑडिट का सारा झगड़ा चल रहा है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिले हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स भी नहीं मिली हैं, इसको आप बराए मेहरबानी हुसैन असगर साहब का जो कमीशन है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम आप बता रहे हैं, 1 अरब 10 करोड़ 110 अरब बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हुसैन असगर साहब के कमीशन को ये वाला केस दिया जाए, और अगर हमसे इस सिलसिले में कोई उनके मदद दरकार हुई तो वो भी हम पेश कर देंगे। या अगर जिस तरह से नए एक और बात पूछ रहा था सर, मुझे एक बात बताएं सर, मीडिया राइट्स पे बताएं सर, मीडिया राइट्स के हवाले से, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पे जाता हूं, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूं, और मैं आपसे मीडिया राइट्स पे जो नई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपने उजागर किया है, इसमें तो सर खरबों रुपए इन्वॉल्व है। मैं आगे बात करूंगा, लेकिन यहां एक बात कहता जाता हूं, 22 करोड़ अवाम की तरफ से इस पूरी ऑडिटर जनरल की टीम को सलूट करते हैं हमें कि उन्होंने पूरी पाकिस्तान के सामने, कितना दबाव होगा इन माफिया का, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें ऑडिट कर पाकिस्तानी कौम के पैसों को सामने लाकर आपके पेश कर दिया है, और उन इदारों के सामने पेश कर दिया है कि अब आप पकड़ें। मैं और 22 करोड़ अवाम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सारी टीम को, जो उनके सबसे टॉप के और बाकी लोग हैं, उनको सलूट करता हूं 22 करोड़ अवाम की तरफ से, आपकी तरफ से भी। एक चीज बताऊं, जो अभी आप दिखा रहे थे रिपोर्ट, मोहम्मद काशिफ जिसका नाम आ रहा है ऑडिटर जनरल की जो वहां पे, हाँ, डायरेक्टर, उनको कितनी दफा
वापस भेजा गया। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कहले सर वो हमसे कोई प्रोडक्शन लिफ्ट नहीं कराते वो। फिर मैंने लेटर भेजा, मैंने कहा फिर ऑडिटर जनरल को भेजा, मैंने कहा इनके साथ वो आदमी भेजे जाए, इनसे जबरदस्ती ली जाए, तब जाके ये सारी चीजें आ रही हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा नाज़रीन, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक। यहाँ पर मैं जावेद मिंदाद की मौजूदगी का इस करप्शन के अलावा एक पॉइंट और ले लेता हूँ। ये किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मैं ज़रा पूछ लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद, बेदरेक शिकस्त के बाद हेड कोच मिसबाउल हक ने चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक पर बहुत बरहम हुए, लेकिन चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने तमाम जिम्मेदारी बैटिंग कोच मिसबाउल हक पे डाल दी, जिस पर हेड कोच मिसबाउल हक ने बैटिंग कोच मिसबाउल हक को भी खरी खरी सुना दी। जराए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक और बैटिंग कोच मिसबाउल हक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। 4 अहम पोस्ट मिसबाउल हक नियाजी साहब के पास है। इमरान खान नियाजी साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा का खौफ कीजिए, नीचे देखिए। क्या कहेंगे जावेद भाई, जरा इस पे थोड़ा सा कमेंट्स हो। मैं बाकी करप्शन का तो हमसे पूछ रहा हूं। मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहली दफा देख रहा हूँ, और होना नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान सबका है। आपके दोस्त के नाक के नीचे हो रहा है बादल। मैं मतलब दोस्ती अपनी जगह, शादी कुछ अपनी जगह है। मैंने तो उस पर भी लड़ाई की थी। जब देखें आज रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, ये सब बैंकों को बड़ी उसकी वजह से हम बचे हुए थे। अब हम ये छोटी टीमों से नहीं जीत सकेंगे। जिस तरीके से मैचेस खेल रहे हैं लड़के, शर्म आ रही थी सच्ची। यानी कि इसके बाद तो इतनी जल्दी आप चेंजेस ला रहे हैं, जैसे यहाँ तो उबल रहे लड़के, जैसे यहाँ तो काउंटी क्रिकेट हो रही है जैसे। मेरा मतलब समझ से सरफराज को आपने तरीके से मैंने उस वक्त कहा था सरफराज को गलत हटा दो, क्योंकि एज ए कीपर तो वो टीम में रहता है हर सूरत में। ये मोनोपोलियाँ और ये जो दूसरी चीज़ें जो चलना शुरू हो गई है ना, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हम जब आए थे हमने पाकिस्तान का नारा लगाया था, वरना एक टाइम पे कराची लाहौर आम होता था। फिर वही चीज़ है ना, दोबारा शुरू हो गई है कि आप इस कराची को इग्नोर कर दो, ये मारे जाएंगे। और वकार यूनुस 4 दफा निकाले गए बैट परफॉर्मेंस। कोई एक लड़का दिखा दे वकार यूनुस का, मैं अपनी सीट से छोड़ दूंगा। कोई एक लड़का फास्ट बॉलर निकाल के दिखाया, मुझे बताएं। एनसीए के अंदर नेशनल क्रिकेट, जावेद भाई बैठे हुए, मुदस्सिर नजर बैठे हुए, कौन सा बैट्समैन निकाल के दिखा दिया? जो गलत खेल रहे हैं, जिनकी टेक्निक गलत है, वो भेजते हैं एनसीए में। किसकी टेक्निक सही करके दे दी? आज सारे के सारे रिजल्ट आपके सामने आ गया। दूसरी जावेद भाई, दूसरी चीज ये कि आज इन्होंने बैंकों से ये सब डिपार्टमेंट से लोगों को निकाल दिया। आज मानी साहब जा रहे हैं, स्टेट बैंक भी गई, हारून रशीद नेशनल बैंक भी गए, और ये दूसरे यूबीएल भी गए, कि उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी। बोला आपने वो कर दिया, हमने हटा दिया। अब 6 टीमें, 16 में से 6 टीमें कर दी आपने। यार आप क्या कर रहे हो? रीजन खत्म कर दिए सारे आपने। आप उसके अंदर सही लेके आते, उसको वो किया जा सकता। अब ये ऑस्ट्रेलिया तर्ज की क्रिकेट दिया। मैंने तो एक बात कही थी कि क्या नाम है, ये वसीम साहब जो हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की फोटो कॉपियां करके लाके तमाम लोग यहाँ पाकिस्तान में बांट दे कि जी इस टाइप की क्रिकेट होगी। मजाक बनाया हुआ तुमने यार। आपने एक ऐसे शख्स को जितनी है ना देखें, तो इतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी है भाई। 2 करोड़ की आबादी है। पॉकेट में खेलते भाई। आपको अपना मुल्क देखना, अपने मुल्क को किस तरीके से चलाना, वो आपका आर्ट होना चाहिए। मैं आता हूं नैयर साहब, आपकी तरफ आता हूं। एक बहुत अहम केस लेके, उसके ऊपर मैं कमेंट चाहता हूं। एक तरफ तो मुझे मीडिया राइट्स के हवाले से बताइए ये क्यूरीज की, और ये जवाब आपने सुना, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर बताइए कितना बड़े घपले निकलेंगे। लेकिन एक और छोटा सा स्टेटमेंट है नजम सेठी साहब को मैं पढ़ देता हूं, जिसमें तकरीबन 30 करोड़ की बात आ रही है या 32 करोड़ की आ रही है कि नो कंपनसेशन इफ इंडिया डज नॉट प्ले ड्यू टू नॉन क्लियरेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। क्या कहेंगे सर? पहले इस चीज़ का मैं जवाब दे देता हूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, और इस पे जब बिग 3 के लिए नजम सेठी साहब ने
इंडिया को वोट दिया, जबकि सारे पाकिस्तान में लोग उस वक्त इसके ख़िलाफ़ थे कि इंडिया को बिग 3 के लिए आप ना वोट दें, क्योंकि फिर हम सेकंड क्लास सिटीज़न हो जाते हैं इस क्लब में आईसीसी के। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इसका बहुत फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को इंडिया से 6 सीरीज़ मिलेंगी और उसमें तकरीबन $300 मिलियन मिलेंगे। वो $300 मिलियन उस वक्त जो थे, $450 मिलियन, सॉरी 450 नहीं, उस वक्त इंडिया की जो वो था ना, मैं बता रहा हूँ 450 सर, वो इंडिया की सीरीज का 300 मिलियन 30 अरब रुपया तकरीबन उनका था हमें मिलेगा। अच्छा, लेकिन जब जैसे ही वो उतरे हैं, ये 30 जून को 2014 की बात है, एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया और वो रिकॉर्डेड है, जिसमें उनसे जब पूछा गया कि जी अगर ये जो आप उनको वोट तो दे आए हैं, लेकिन एक आप कह रहे हैं एमओयू लाए हैं उसके बदले में, उसको अगर वो इंडियन गवर्नमेंट बैकआउट कर जाती है, बीसीसीआई बैकआउट कर जाता है किसी भी बहाने से, तो इंडिया पे जुर्माना क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी जुर्माना तो कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे ज़का अशरफ से आप पूछ लीजिएगा, ज़का अशरफ को भी इंडिया ने यही कहा था कि तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हें जो है क्या नाम है क्रिकेट खेल लेंगे। ज़का अशरफ ने कहा जी आप इसके लिए मुझे बैंक गारंटी दे दें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एमओयू लेके आ गए और बाद में ये एडमिट किया इस चीज़ को कि हमारा इंडिया पे कोई दावा नहीं। चलें, यहाँ तक बात है, ये 2014 की बात है। अब आप आगे आ जाएं सर, इन्होंने 2017 में जब ये 9 अगस्त को इन्होंने टेक ओवर किया है एज चेयरमैन पीसीबी, तो उसके बाद इन्होंने आईसीसी में एक केस दायर कर दिया जो कि आर्बिट्रेशन का केस था। अब उसके ऊपर हुआ ये कि वो अल्टीमेटली, चूंकि आप खुद 2014 में ये कह चुके थे कि इंडिया पर हमारा दावा कोई नहीं है, तो फिर ये केस दाखिल करना जो है ये बिल्कुल मीनिंगलेस चीज़ थी और पैसे का ज़िया था और जानबूझ के ज़िया था। ये नहीं है कि इनोसेंस में कोई गलती हो गई। पूरे बोर्ड ऑफ गवर्नर से इन्होंने पहले तो जनाब एक बड़ी रकम निकलवाई। टोटल जो रकम है जो इस वक्त एक्ट यानी तीन हिस्सों में है, पीसीबी का अपना लीगल एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आईसीसी ने जो आर्बिट्रेशन के एक्सपेंसेस, और फिर इंडिया ने जो इनके ऊपर पेनल्टी डलवाई कि हमारा खर्चा वो पाकिस्तान ने उन्हें दिया। वो सर टोटल रकम बनती है $2.141 मिलियन और इस वक्त तकरीबन 32-33 करोड़ रुपए बनती है। मुझे दुख इस बात का है कि अगर किसी केस में आप जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, एक पार्टी जीतती है हारती है, लेकिन आप खुद कह रहे हैं, पहले 2014 में कह रहे हैं, ये नहीं है कि कुछ चंद दिन पहले, बहुत पहले कह रहे हैं कि जनाब हमारा इंडिया पे कोई, इसीलिए मैंने देखिए मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एमओयू साइन किया था, जी मैं एमओयू की बात कर रहा हूँ ना, जी मैं उसी के, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, ये आपने इकबाल साहब कोई कमेंट्स कर रहे हैं इसके ऊपर, इकबाल साहब एक चीज मैं ये कह रहा हूं, जो एमओयू साइन किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर हमारी गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो हम इस पे वो नहीं करेंगे, उन्होंने, और उसके बाद इन्होंने केस कर दिया। इनको पता था कि कुछ नहीं मिलना। ये कैसे हुआ कि वॉल्स क्रिकेट क्लब इंग्लैंड ने जब ये देखा कि वहां पे, उन्होंने कहा जब आईपीएल होगी दुनिया में कहीं पे भी मैचेस नहीं होंगे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये मसला उठा दिया। पार्लियामेंट ने कहा क्रिकेट हमने शुरू की, यार ये कौन लोग आ गए कि हमारे पर कब्जा करने के लिए, तो ये वहां से खत्म होता है। अच्छा सर, मीडिया राइट्स पे जरा बता दें सर, कितनी इन्वॉल्वमेंट है और ये कोई नहीं दे रहे हैं सर, ये कुछ देखिए मीडिया राइट्स पे मैं पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडिया के जो मीडिया राइट्स थे जो पुराने वाले थे, यानी 2012 से 18 तक 7 साल आते हैं, वो 592 मिलियन में बिके थे, $592 मिलियन। ओह माय गॉड। अच्छा, लेकिन जो उन्होंने फिर अगले बेचे हैं 2012 से 2018 के लिए, वो $944 मिलियन। अच्छा, ये है सर इंक्रीज बनती है, 62% की इंक्रीज बनती है, और ईयर टू ईयर इंक्रीज जो है वो 123% बनती है। अब आप अपनी तरफ आ जाएं, हमने क्या किया कि हमने जो अपने राइट्स बेचे थे 2008 से 2013 तक 5 साल के लिए, वो बेचे थे $144 मिलियन के, यानी उस वक्त तकरीबन 14 अरब रुपए बनते थे, ये आप लिख लीजिए। और उसके बाद जो हमने अगले 5 नहीं 8 साल के लिए राइट्स बेचे हैं, वो हमने बेचे हैं अभी तक। देखें यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि फिगर्स ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पीसीबी ने इस सिलसिले में कोई ट्रांसपेरेंसी पे अमल नहीं किया। इंडिया ने तो फौरन वेबसाइट पे दे दिया था, बीसीसीआई ने अखबारों में। तो इन्होंने जनाब जो इनके प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के अमाउंट बनती है वो 110 से $115 मिलियन बनती है, जो 144
पिछले 8 से 13 केस से भी रकम कम है, बजाय इसके कि बड़े वो रकम कम हो गई। अब यहाँ पर आप ये देखें कि -29 मिलियन डॉलर्स कम हुए हैं। अच्छा, और आप परसेंटेज जो है 20% आपकी डिक्रीज आई है, तो 20.13%। जी सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब 20.13%। 20.13। हाँ, और 13। अच्छा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस इसलिए कह रहा हूँ कि ये 8 साल का है और वो जो है वो 5 साल का था पिछला, 49.33%। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इसके बारे में आप ये देखें कि आपको अभी जवाब दिया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि जी हमको तो डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं उन्होंने। मैंने इसीलिए कहा है, अब दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा सर आप इसको टेकअप करें कि हुसैन असगर साहब अब इस सारे केस को ले लें और ये सारा कुछ जो है जो कि ऑडिट हुआ है और जो रहता है ऑडिट होने वाला, जो कि ज़्यादा अमाउंट है और ज़्यादा वो क्वेरीज हैं, उसको हुसैन असगर साहब देख लें। मेरी ये गुजारिश है। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के आर्मी चीफ से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस मौजूदा हुकूमत में वजीर आज़म से उम्मीद इसलिए नहीं है कि वजीर आज़म बेख्तियार हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो मैं अभी ऑन एयर नहीं कहना चाहता हूं, मुझे वो बेख्तियार नज़र आ रहे हैं। लेकिन दो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जनाब आपके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सर ये कौम का पैसा है, ये एक इदारे में इतने बड़े बड़े घपले हैं जो हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, अरबों और खरबों में है। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, एक केस जावेद बदर जो एक बहादुर आदमी है जिसने वो केस FIA में लेके गया और लड़ता रहा और आखिर में हमारे इस प्रोग्राम के बाद हाइप बनी और फिर DG FIA ने, बशीर मेमन साहब ने उस केस को टेकअप किया और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है, मांगा गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दूसरा PCB का हमने चीज़ भेजा है, खुदा के लिए आर्मी चीफ साहब, खुदा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, खुदा के लिए DG FIA, खुदा के लिए चेयरमैन नैब, इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क पे रहम करें, यहाँ की आवाम पे रहम करें। बिलक रही है, रो रही है, खाने को नहीं है, कपड़े पहनने को नहीं है, घर नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग डकैत बन गए, चोर बन गए, पढ़े लिखे लोग। खुदा के लिए आप दोनों इसके ऊपर एक्शन लें और इन लोगों को पकड़ें और ये मटेरियल्स मंगाएं जो बड़ी बहादुरी से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम ने आपके सामने पेश किया, जो हम लेकर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं राना तनवीर साहब, मेरी पर्सनल नहीं 22 करोड़ आवाम की गुजारिश है राना तनवीर साहब कि ये जो इतनी मेहनत की है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने और आपके सामने ये केस लाएं, तो आपका बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि अब इसको अमली जामे पहनाएं। और मैंने जैसे बनाया कि लोग, बच्चे मर रहे हैं, रो रहे हैं, दूध नहीं है, पीने को नहीं है, अरबों और खरबों रुपए लूटा जा रहा है। जी जावेद भाई। नहीं, ये पैसा खींच के लाएं, कम से कम कर्ज उतारें या लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, क्रिकेट में डालें। या मैंने तो देखिए पहले दिन से मैं लगा हुआ था, जो सिस्टम ये गलत करते जा रहा हूँ उसको बच्चे लाता रहा हूँ, यार गलत ला रहा हो, इस मुल्क को देख के चीज़ बनाओ तो आप कामयाब होगे। कभी भी डोंट फॉलो अदर्स, आप उनको रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, मगर अपने घर को देख के आप बनाते हैं सारी चीज़। जब तक आप अपने घर को नहीं देखेंगे और उसकी तरीके से नहीं चलेंगे, ये इस पैसों का क्या कहेंगे सर? अरबों खरबों रुपए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मैं आज इस सर्दियों में बच्चे रो रहे हैं, कपड़ा पहनने को नहीं है सर, उनके पास जाएं, कितनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है सर, पानी नहीं मिल रहा है, गटर का पानी पी रहे हैं और ये खरबों रुपए तो सब लोग क्यों नहीं निकल रहे? मैं आपसे ये गुजारिश, आज मेरे पेट में नहीं है, मेरा काम है निकलना और लेके निकलना। देखिए सारी दुनिया में चीजें ऐसे सही होती हैं, जब कोई नहीं संदेह होता आपको फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये MNAs लोग हैं ना, ये लीडर लोग हैं। निकाले कराची से, मैं निकालता हूं, यही तो कह रहा हूँ, ये MNA लोग हैं, लीडर हैं, ये क्या कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान से देखें डॉक्टर साहब, हमने तो इतना ऑडिटर जनरल साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इतना करके ये करा लिया। मैं बताऊं आपको, अब
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पीसीबी के अंदर जो 40 साल से 30 साल से बैठे में इनको भागने नहीं देना चाहिए। इनका पासपोर्ट ECL में नाम हो, ECL में नाम हो इनका, ये भागेंगे अब, क्योंकि ये सब इसके अंदर हाथ है, इन सब का हाथ है कि PSL हो रहा। पूरी पीसीबी जो है दुबई में बैठी हुई है। जब पूरी जितने भी आप नायला भट्टी देख लें, आप वो निकाली गई, वो गलत अपॉइंटमेंट हुआ, देखिए अपॉइंटमेंट, और उस्मान वाला का अपॉइंटमेंट जाली डिग्री में 2016 से लड़ रहा हूं। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको भी भागने नहीं देंगे। नहीं, मैं तो इसलिए कि अब आप पब्लिक कमेटी में। मैंने तो राना तनवीर साहब से पहली मीटिंग जब उन्होंने अभी हेल्प लिया है, अभी जो मैंने उनसे कहा, मैंने राना साहब सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े घपले, इसको उठाइए, इंशाल्लाह ये उठाइए। पहले मैंने उठाया था जिस दिन ये क्रिकेट बंद की, हालांकि इमरान सब कुछ राइट, बहुत कुछ किया मैंने इमरान के लिए। आज मैं बोलता हूँ इमरान से पूछना कि तुम्हें आने से पहले क्या नहीं किया जावेद ने, क्या क्या चीजें। आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट राइट, मगर गारंटी दी कि जाओ तुम बनोगे, आ जाओ 6 महीने। रिजल्ट क्या है? दूसरी बात ये था कि यार आपने क्रिकेट ही आपके पास सबसे पहले कि बेचारे गरीब लोगों का आज रोटी बंद हो गई है उनकी। आई एम द ओनली पर्सन जिसने ना इमरान, मैंने नहीं हक की बात की, मैं खड़ा हो गया कि ये गलत किया है और अभी तक गलत हुआ है। आज सेकंड डे सारे डिपार्टमेंट ने लड़कों को सेकंड डे फारिग कर, सेकंड डे फारिग, बिल्कुल सही कह रहे। अब कोई लाना नहीं चाह रहा, वो रोड पे और एक आदमी का मतलब है पूरा एक घर तबाह हो गया है, पूरा एक घर। अरे भाई हमारे लियाकत अली वो बेचारे ने जब हबीब बैंक में होने की वजह से उनके 4 बच्चे ने लियाकत अली के MBA किया, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सिर्फ इस डिपार्टमेंट अल्लाह बख्शे उसको, किस तरीके से क्रिकेट की वजह से। खुद इमरान खान ने भी तो PIA से मेरा सारा कुछ लिया और अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट मैं जरा उनसे ले लूं। नहीं दे रहे लड़के, नहीं है, बददुआएं हैं सर, बददुआएं नजर आ रहा है ना। नैयर साहब आखिरी जुमला है, क्या कहेंगे सर आप, क्या डिमांड करेंगे? सबसे पहले तो मैं ऑडिटर जनरल साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस टीम ने ये PCB का ऑडिट किया है, जो उनका टीम लीडर था, वो मैं जानता हूं कि उनको कितनी लालच और कितना उनको डरावा दिया गया। उन्होंने वहां खाना तक नहीं खाते थे, सब कुछ इस ईमानदारी से काम किया उन्होंने। उनको वो एक स्टेप प्रमोशन दें, एप्रिसिएशन दें। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ऑडिटर जनरल साहब अब दोबारा उसी टीम को जरा एक दफ़ा भेज के, जो ये ऑडिट इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, आप उनसे कहें कि इसको फ़ौरन 15 दिन के अंदर ऑडिट करके और दोबारा रिपोर्ट सबमिट करें। ऑलरेडी ये 2 साल लेट हो गई है, तो अगर 10-15 दिन और भी वेट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। तीसरी बात ये कि मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं, तो वो केसेस है ना जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी डॉक्यूमेंट्स नहीं किया है, मैं उसी की बात दोबारा करें। मैं उसी की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स दे दिया, रिग्रेट हो चुका है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो खोला जाए, उस पर तो अब एक्शन होना चाहिए सर। दूसरी बात तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर तो ECL में नाम डालना चाहिए। जी सर, ECL में जहां तक नाम है, जिन लोगों ने रिजाइन, मिनिस्टर इमरान खान से दरखास्त करता हूं कि प्लीज एज ए फ्रेंड, मैं जो कह रहा हूं कि प्लीज स्टिल आपके पास वक्त है, एज ए प्राइम मिनिस्टर ब्रिंग द स्पोर्ट्स विद द डिपार्टमेंट। सर पहले तो इनको गिरफ्तार करें जो इस वक्त बहुत बड़ा माफिया है। जी आखिरी जुमला सर, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था डॉक्टर साहब कि इस सिलसिले में ये है कि जो लोग PCB के रिजाइन भी दे चुके हैं वो भी ECL पे आए, क्योंकि ये उन्हीं का करता धरता है पिछले 5 साल का। दूसरी बात, लास्ट वन करता है, सबको गिरफ्तार किया। लास्ट बात ये कि ये इकबाल साहब बैठे हैं, इनकी जो एंटी करप्शन की फाइट है, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलना चाहिए। ये इन्होंने बेलौस कौम की खिदमत बिल्कुल मिलना चाहिए, इन्होंने बढ़ किया है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम अहम इदारे इस केस को टेकअप करेंगे और इन लोगों को पकड़ेंगे जो अरबों और खरबों की करप्शन में इन्वॉल्व है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।